From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. हम बात कर रहे थे गौरवशाली यीशु मसीह का सुसमाचार। आज का विषय यीशु मसीह का वह गौरवशाली सुसमाचार है जिसे पौल कहते हैं सुसमाचार का रहस्य। यह एक रहस्य है, सुसमाचार एक रहस्य है। मैं पढ़ रहा था नए नियम का एक संस्करण जो रहस्य के बजाय उसे बुलाता है परमेश्वर की गुप्त योजना, परमेश्वर की गुप्त योजना। लेकिन शुरू करने से पहले आइए एक समीक्षा करें। आइए तीमुथियुस को 16वें लिखे पहले पत्र पर चलते हैं और फिर हम विषय पर आते हैं। श्लोक 16 कहता है, परंतु इसी कारण मुझ पर दया की गई कि यीशु मसीह पहले मुझ में अपनी सारी दयालुता दिखाए कि उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनूं जो अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करेंगे। पुर्तगाली भाषा में बाइबल कहती है तो मुझ में मुख्य है। यहां पौल कहते हैं मैं पहला था। दूसरे शब्दों में मूसा वहां था, भविष्यवक्ता वहां थे, यीशु मसीह वहां थे। नाजरेत के यीशु इस धरती पर 33 साल तक थे। 12 प्रेरित थे। पिंतेकुस्त का दिन आ गया, चर्च में हजारों लोग शामिल हो गए थे, लेकिन भगवान ने अभी तक सांचे को बाहर नहीं निकाला था। क्योंकि पौल कहते हैं पौल ने ईसाइयों को सताया और उन्हें ईश निंदा करने के लिए मजबूर किया, लेकिन फिर बाद में वह अंतिम प्रेरित है और परमेश्वर स्वयं को उसके सामने प्रकट करता है और कहता है कि वह पहला व्यक्ति है जिसे उसने अनंत जीवन के उदाहरण के रूप में चुना है। इसका मतलब है कि कोई उदाहरण नहीं था। कहो कोई उदाहरण नहीं था, क्योंकि आप मेरे साथ स्पष्ट रूप से पढ़ रहे हैं, है ना? क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जो कहता हूं उससे कठिनाई होती है और मुझे आश्चर्य है क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी दृष्टि में या उनकी समझ में कोई आभास हो। अरे ऐसे भी लोग हैं जो हमारी बात सुनते हैं और उनकी समझ में कुछ पर्दे होते हैं, क्योंकि यहां यह कहा गया है मुझे नहीं पता कि यह स्पेनिश है या मुझे दर्शन होंगे, लेकिन यह वहां कहता है, पौलुस कहता है, परंतु मुझ पर इसी कारण दया हुई कि यीशु मसीह मुझ में पहले को प्रकट करे कि क्या। आप जानते हैं कि हमारे बीच ऐसे लोग भी हैं जो हमें फोन करके कहते हैं देखो तुम परेशान हो, आप झूठे हो। अरे और लेकिन एक उनसे कहता है लेकिन ये तो लिखा है सर, आपने पढ़ा नहीं क्या? हाँ मैंने वो पढ़ा है लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर ये कैसे हो सकता है? लोग बहुत परेशान हैं, बहुत जबरदस्त स्थिति है ना। वे कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और ये कैसा है? दूसरे तरीके से, लेकिन जैसा आप कहते हैं वैसा नहीं। लेकिन यहां यह कहा गया है पौल पहला व्यक्ति था जिसे यीशु मसीह ने उन लोगों के उदाहरण के रूप में चुना था जो अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करते थे। वह प्रथम क्यों है? क्योंकि पौल बिन्यामीन के गोत्र से फरीसियों का फरीसी था। यहूदियों में वह सबसे अधिक वफादार था। तो यहूदी धर्म का वह उदाहरण, आस्तिक का वह उदाहरण जो वह था, बीत गया। वह कहते हैं कि मैं हर चीज को गोबर कूड़ा कचरा मानता हूं। तुम्हें पता है कि खाद क्या है ना? ठीक है, पौल कहते हैं देखो मैं जो कुछ भी था कि मैंने यहूदी धर्म में दूसरों से उत्कृष्टता प्राप्त की, मैं इसे बकवास मानता हूं, क्योंकि अब उन्होंने मुझे एक अलग रास्ता दिखाया है। उन्होंने इसे नया रास्ता कहा। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको यह बताता हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग तुम्हारे पास आकर कहते हैं अरे लेकिन आप अजीब हैं, केवल आप ही हैं जिन्हें मैंने देखा है मेरे सारे अनुभव में। इसीलिए वे हमें फोन करते हैं और बताते हैं कि हम गलत हैं, क्योंकि चूंकि किसी ने उन्हें यह बात नहीं बताई थी इसलिए उन्हें हम अजीब लगते हैं। हालांकि हमारी विचित्रता यह है कि हम वे चीजें देखते हैं जो वे नहीं देखते हैं। अब हम वे चीजें क्यों देखते हैं जो वे नहीं देखते? क्योंकि समझ की आंखों ने हमें आलोकित किया और वे प्रबुद्ध नहीं हैं। एक बार जब आप प्रबुद्ध हो जाते हैं तो आप वहां ऐसी चीजें देखते हैं जो आपने पहले नहीं देखी थी।
जो आप सभी की गवाही है। सही? हमारे मंत्रालय में हर कोई कहता है, देखो मैं 18 साल के लिए परिवर्तित हो गया था, मैं 20 साल के लिए बदल गया था, मैं 30 का हो गया था, मैं 15 का हो गया था, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। फोर्स, क्योंकि हम लोगों को एक रहस्य सिखाते हैं, और रहस्य, इसीलिए पॉल इसे रहस्य कहते हैं। आइए शुरू करें। वह एक समीक्षा थी पिछले से संदेश। आइए अब इफिसियों 6:19 से शुरू करें। पॉल उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। खैर, श्लोक 18 में यह कहा गया है, 6:18, क्या हर कोई वहां है? हां, वह कहता है हर समय आत्मा में प्रार्थना और प्रार्थना के साथ प्रार्थना करना, और सभी संतों के लिए पूरी दृढ़ता और प्रार्थना के साथ देखना, और मेरे लिए ध्यान दें। पॉल कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करें। किस कारण के लिए? देखना, ताकि जब मैं अपना मुंह खोलूं तो मुझे एक शब्द दिया जा सके कि मैं साहस पूर्वक बता सकूं कि क्या सुसमाचार का रहस्य। तो सुसमाचार क्या है? अब लोग हमें क्यों बुलाते हैं और हमें क्यों नहीं समझते? क्योंकि यह एक रहस्य है, और रहस्य मानवीय बुद्धि से छिपा हुआ कुछ है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि हम झूठे भविष्यवक्ता हैं, कि वहां कुछ लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं? नहीं, वे ही हैं जो परेशान हैं, क्योंकि वे रहस्य को नहीं समझते। इसके अलावा मैं आपसे और पूरे इंटरनेट दर्शकों से मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कहने जा रहा हूं, ताकि जब जोस लुइस डी जेसुएस अपना मुंह खोलें तो मुझे साहस पूर्वक समझाने के लिए शब्द दिया जा सके कि क्या सुसमाचार का रहस्य। अरे सुसमाचार का रहस्य, क्या आप जानते हैं कि मैं उन लोगों को कितना पसंद करूंगा जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं? क्या वे सुसमाचार के रहस्य को समझ सकते हैं? खैर, वे इसे नहीं समझते। देखो, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कान धार्मिक मेल से भरे हुए हैं, या कानून से भरे हुए हैं, या मूसा से भरे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि वे किससे भरे हुए हैं, लेकिन यह यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह का यह नहीं है। वे भरे हुए हैं, परंतु यह यीशु मसीह का नहीं है, क्योंकि यहां यह कहा गया है कि सुसमाचार एक रहस्य है। और पॉल कहते हैं, देखो, पॉल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से प्रार्थना करता है, क्योंकि पॉल ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने यह बात उन पर प्रकट की थी। पॉल प्रथम है। पीटर को यह समझ नहीं आया, जुआन को यह समझ नहीं आया, सैंटियागो को यह समझ नहीं आया, मूसा, यह बात किसी को समझ नहीं आई थी। पॉल वह पहला व्यक्ति है जिसे ईश्वर ने सुसमाचार का रहस्य दिखाने के लिए चुना है। तो अध्याय 3 में देखें कि वह कैसे कहता है। कृपया, अरे जो लोग मुझे रेडियो पर, टेलीविजन पर सुन रहे हैं, देखो, अपने आप से प्रेम करो। कृपया अपने आप पर एक उपकार करें और इसे समझें। अध्याय 3 देखें। देखो यह अध्याय 3 कैसे कहता है। अरे श्लोक 2 से आगे, ठीक है, आइए श्लोक 1 पर चलते हैं, ताकि वे यह सवाल न करें कि उन्होंने श्लोक 1 क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि यह है एक समस्या। जनता बहुत परेशान है। तुम्हें पता है, यह एक उलझन भरा शहर है। हे, हाँ, यह लोग भ्रम में हैं। वे भ्रम से बाहर निकलना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता कि कैसे। देखो वह कैसे कहता है, इसी कारण मैं पॉल हूं। इफिसियों अध्याय 3 का पहला पद, इसी कारण मैं पौलुस, तुम यहूदियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। अन्य जातियों, सज्जनों, यह हमारे लिए है, अन्य जातियों के लिए है, यह यहूदियों के लिए नहीं है, यह हम गैर यहूदियों के लिए है, कहते हैं। अब देखो वह क्या कहता है, यदि तुमने सुना है, अगर आपने सुना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना। तो पॉल, उस समय उन्होंने कहा था, मुझे नहीं पता कि आपने सुना है कि मेरे साथ क्या हुआ था। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह की व्यवस्था के विषय में सचमुच सुना है जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। रहस्योद्घाटन से यह प्रेरणा नहीं है। याद रखें, लेखन प्रेरित था, सुसमाचार प्रकट हुआ है। सुसमाचार प्रेरित नहीं है, सुसमाचार प्रकट हुआ है। वह कहता है, रहस्योद्घाटन के द्वारा मुझे यह घोषित किया गया कि क्या रहस्य, जैसा कि मैंने पहले भी संक्षेप में लिखा है। देखो, रहस्य घोषित हो गया। पतरस को सुसमाचार का रहस्य नहीं दिया गया था। उन्होंने यह रहस्य न तो जुआन को दिया, न ही सैंटियागो को, और न ही किसी और को। पॉल, मैं पहला एकमात्र व्यक्ति था जिसने सुसमाचार के रहस्य को उसके सामने प्रकट किया। और फिर वह कहता है, यदि तुमने सुना है, आज मैं हजारों लोगों से पूछता हूं, सुनो, क्या तुमने सुसमाचार का रहस्य सुना है?
मेरा मतलब है अगर आपने सुना है, क्योंकि देखिए आप राक्षसों के बारे में बात करते हैं और वे आपसे कहते हैं ओह हमने ये सुना है। तुम पापों की बात करते हो, वे कहते हैं हमने सुना है। आप वहां चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, आप उछलते हैं और कहते हैं हालेलुया हमने ऐसा सुना है। लेकिन जब आप उनसे रहस्य के बारे में बात करते हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने यह सुना ही नहीं, क्योंकि उसके लिए भगवान को समझ की आंखों को रोशन करना होगा। उन्हें रहस्य उद्घाटन के लिए आना होगा, उन्हें पौल के पास अपमानित होना होगा, क्योंकि पाब्लो अकेला है, वह प्रथम है। देखना, वह कहता है अरे क्या तुम लोगों ने सुना है कि मेरे साथ क्या हुआ? अवश्य उन्होंने इसके बारे में हनन्याह से सुना था, जो दमिश्क के रास्ते में गिर गया था। और फिर वह कहता है कि उसे एक रहस्य उद्घाटन हुआ और उसे स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में ले जाया गया। तुमने पतरस को तीसरे स्वर्ग के बारे में बात करते कभी नहीं सुना। न ही स्वर्ग से जुआन स्वर्ग नहीं गया, न ही पीटर। जॉन जहां गया वह पतमोस द्वीप था और वहां एक स्वर्गदूत ने उसे भ्रमित कर दिया। लेकिन पौल स्वर्ग चला गया और सुसमाचार का रहस्य उसे बताया गया। तथास्तु आपके नाम पर। अरे यही तो सुसमाचार का रहस्य है। अरे और देखो श्लोक 4 कैसे कहता है, यह कहता है पढ़ना, जिसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि ईसा मसीह के रहस्य में मेरा ज्ञान क्या है। वह रहस्य जो अन्य पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था, जैसा कि अब आत्मा द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया गया है। यहूदियों के बारे में क्या? यह कि अन्य जाति संयुक्त उत्तराधिकारी और एक ही शरीर के सदस्य हैं और सुसमाचार के माध्यम से मसीह यीशु में दिए गए वादे के भागीदार हैं, जिसमें से मुझे उनकी शक्ति के कार्य के अनुसार दिए गए ईश्वर के अनुग्रह के उपहार द्वारा एक मंत्री बनाया गया था। मुझे जो सभी संतों में से सबसे छोटा हूं, अन्य जातियों के बीच मसीह के अप्राप्य धन के सुसमाचार का प्रचार करने का अनुग्रह दिया गया था। अरे कौन सी क्लास? अरे यह वह सुसमाचार नहीं है जो उन्होंने पतरस या प्रेरितों को दिया था। खतना का सुसमाचार अप्राप्य धन की बात नहीं करता है। केवल पाब्लो, उन्होंने उसे सुसमाचार का रहस्य बताया। जैसा कि संस्करण कहता है, भगवान की गुप्त योजना। देखिए श्लोक 9 कैसे कहता है, और हर किसी को यह स्पष्ट करने के लिए कि ईश्वर जिसने सभी चीजों को बनाया में सदियों से छिपे रहस्य की व्यवस्था क्या है। इसका मतलब यह है कि यह रहस्य छिपा हुआ था और परमेश्वर ने इसे न तो मूसा पर प्रकट किया, न भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया, न प्रेरितों पर प्रकट किया, न किसी पर प्रकट किया। इंतजार वह पहुंचना। ईश्वर मनुष्य को चुनता है और जिसे उसने उसके लिए पहले से ठहराया था वह पौलुस था। जैसे उसने यिर्मयाह को चुना, वह यिर्मयाह से कहता है, देख यिर्मयाह, तेरे जन्म से पहले ही मैंने तुझे जाति जाति के लिए भविष्यद्वक्ता होने के लिए चुन लिया था। अब इस मामले में उसने इस कार्य के लिए प्रेरित पौलुस को चुना। देखो यह बहुत महत्वपूर्ण है। पौल का सुसमाचार ही एकमात्र है जो आपको स्वर्ग में प्रवेश देता है, स्वर्ग के राज्य के लिए। देखिए अगली किताब कैसे कहती है, बेहतर होगा कि आप फिलिप्पियों से कुलुस्सियों की ओर जाएं, अध्याय 1। देखो पौल का सुसमाचार क्या करता है। अध्याय 1 श्लोक 13। श्लोक 13 कहता है, जिसने हमें अंधकार की शक्ति से मुक्त कर दिया है। क्या आप हमें मुक्त करने जा रहे हैं? उसने हमें अंधकार की शक्ति से मुक्त कर दिया है और हमें किसके राज्य में स्थानांतरित कर दिया है? स्वर्ग के राज्य के लिए। क्या आप हमें स्थानांतरित करने जा रहे हैं या आप हमें पहले ही स्थानांतरित कर चुके हैं? उसने हमें प्रेरित किया क्योंकि सुसमाचार का रहस्य उसके प्रिय पुत्र का राज्य है। जब आप मसीह के उस रहस्य को, पूर्व नियति के उस रहस्य को समझ जाते हैं, चुनाव के बारे में कि हमें दुनिया की स्थापना से पहले चुना गया था, यहीं पर उनके प्रिय पुत्र का राज्य चलता है और वह कहता है कि उसने तुम्हें पहले ही अंधकार की शक्ति से छुड़ा लिया है और तुम्हें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में स्थानांतरित कर दिया है। आज आप देखते हैं कि लोग स्वयं को मुक्त करना जारी रखते हैं, उन्हें अंधकार की शक्ति से मुक्ति नहीं मिली है। वे हमेशा बाध्यकारी होते हैं और वे हमेशा राक्षसों को देखते हैं और वे हमेशा अपने चारों ओर गढ़ देखते हैं और वे हमेशा शैतान को डांटते रहते हैं।
मैं तुम्हें डांटता हूं, मैं तुम्हें बांधता हूं, मैं तुम्हें बांधता हूं, मैं तुम्हें खोलता हूं। आप जानते हैं वे हमेशा बांधते रहते हैं, खोलते रहते हैं, और वे कभी भी खुद को मुक्त नहीं कर पाते। पौल यहां कहता है कि यह सुसमाचार तुम्हें स्वतंत्र करता है और तुम्हें राज्य में स्थानांतरित कर दिया। अब क्या राक्षस और उस जैसी चीजें राज्य में प्रवेश कर सकती हैं? अरे नहीं, वह एक शक्तिशाली सरकार है। फिर वह यह भी कहता है कि यह सुसमाचार, आइए फिर से इफिसियों के पास चलें। यह सुसमाचार अध्याय 2 श्लोक 8 में यह कहा गया है कि यह सुसमाचार तुम्हें बचाता है, और देखो यह तुम्हें कैसे बचाता है। यह कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है, कर्मों से नहीं। इस सुसमाचार में कोई कार्य नहीं है, आप कार्य नहीं ला सकते। यहां आप व्रत या किसी भी प्रकार की बलि नहीं ला सकते। वह कहते हैं काम से नहीं, ताकि कोई घमंड न कर सके। क्या आप जानते हैं कि कार्यों में क्या समस्या है? लोगों को महिमा मंडित करने दें, जन्म दें व्यक्तिगत गौरव। मैंने उपवास किया और तुमने उपवास नहीं किया। मैंने किया, मैंने प्रयास किया, मैंने कीमत चुकाई, और आपने। काम यहां फिट नहीं बैठते। मैं कहता हूं सुसमाचार के रहस्य में कार्य फिट नहीं बैठते। और आप उस सैंटियागो को देखते हैं। ध्यान दें कि जेम्स ने पॉल के सुसमाचार को नहीं समझा। सैंटियागो क्या कहता है? तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, परंतु व्यवस्था के कामों से भी धर्मी ठहरता है। वह सैंटियागो है। लेकिन जब वह पाब्लो के पास पहुंचता है तो पॉल उससे कहता है, जेम्स ऐसा नहीं है, आह तुम गलत थे। सैंटियागो, यहां यह काम के लिए नहीं है। मनुष्य बिना न्याय संगत है। व्यवस्था के कार्य, क्योंकि वे दो सुसमाचार हैं। याकूब, पतरस और यूहन्ना के पास जो सुसमाचार था, यह कार्यों का सुसमाचार था, परंतु पौलुस के सुसमाचार के कार्य फिट नहीं हुए। उन्हें बाहर रखा गया है, क्योंकि जहां काम है वहां घमंड है, व्यक्तिगत शेखी बघारना है। तो यह श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। इफिसियों अध्याय 1, यहीं देखो इस सुसमाचार में क्या कहा गया है। जब आप इस पर विश्वास करते हैं, श्लोक 13 यह कैसे कहता है, इसे तुम भी सुनकर देखो। 1:13, इफिसियों 1:13, उसमें तुमने सत्य का वचन भी सुना है। सत्य शब्द क्या है? तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, और उस पर विश्वास करके तुम पर प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा की मुहर लगा दी गई। ध्यान दें, जब आप सुसमाचार के रहस्य पर विश्वास करते हैं तो आप पर मुहर लगा दी जाती है। ऐसा तब नहीं होता जब आप अन्य भाषाएं बोलते हैं। आप जानते हैं सिस्टम यह सिखाता है, क्योंकि पाब्लो नहीं आया था। प्रणाली सिखाती है कि जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो यह आत्मा के वादे की मुहर है। अब पौल निर्दिष्ट करता है कि पवित्र आत्मा की मुहर तब होती है जब आप उस सुसमाचार में विश्वास करते हैं जो अनुग्रह सिखाता है। इसका मतलब है भाई, वहां जो ईसाई हैं, सील खोल दी गई, वे प्रामाणिक नहीं हैं। आज सर्वत्र ईसाई धर्म का बोलबाला है, परंतु वह प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वे दो सुसमाचारों को मिलाते हैं, और यह प्रामाणिकता नहीं है। आप जानते हैं कि कोई दस्तावेज यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि यह नोटरीकृत नहीं है तो यह मान्य नहीं है। यदि आप इसे अपने देश में ले जाते हैं तो क्या यह नोटरीकृत है? नहीं, ठीक है, यह काम नहीं करता। लेकिन देखो श्रीमान, देखो, यदि यह नोटरीकृत नहीं है तो यह बेकार है। और फिर आज ऐसे बहुत से ईसाई हैं जिन पर मुहर नहीं लगी है, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया है। देखो यह यहां क्या कहता है, देखो पद 13, चलो इसे दोहराते हैं। उसमें तुमने सत्य का वचन और अपने उद्धार का सुसमाचार जो खतना रहित है सुना है, कहते हैं, और उस पर विश्वास करके तुम पर प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा की मुहर लगा दी गई। इसका मतलब है भाई, वहां बहुत सारे ईसाई बिना दिशा, बिना मुहर के हैं। वे नोटरीकृत किए बिना दस्तावेज हैं, और आप उन्हें यह कहते हुए सुनते हैं, हालेलुया। वे कहते हैं भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, आशीर्वाद। वे इसीलिए धन्य नहीं कहते क्योंकि यदि उन पर मुहर लगाई जाती तो वे कहते धन्य, ओह, और यदि उन पर मुहर लगा दी जाती तो वे मुझ पर विश्वास करते, वे कहते आमीन, यह सच है। लेकिन आप विश्वास क्यों नहीं करते? इस सुसमाचार देखो, और वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसलिए उनका मानना है कि पवित्र आत्मा की शक्ति एक करिश्माई अनुभव है,
और उनका मानना है कि वे जितना अधिक चिल्लाते हैं उतना ही अधिक प्रशंसा करते हैं, वे जबरदस्त खुशी दिखाते हैं। उनका मानना है कि यह पुनरुद्धार है, लेकिन बाइबल कहती है कि ईश्वर की शक्ति ही सुसमाचार है। क्या यह सच नहीं है? आप क्या कहते हैं? ईश्वर की शक्ति क्या है? वह कहता है सुसमाचार क्या है। अब पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति का उपयोग करने वाला साधन सुसमाचार है। सुसमाचार का ज्ञान, ईश्वर की शक्ति कोई करिश्माई अनुभव नहीं है जहां आप कहते हैं हालेलुयाह हालेलुयाह, मुझे सील कर दो, मुझे सील कर दो, हे महिमा। वह पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है, वह प्रशंसा और गलत दिशा है। पवित्र आत्मा की शक्ति तब होती है जब आप पौल का सुसमाचार सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, और जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो हम जानते हैं कि आप पर मुहर लगा दी गई है। उदाहरण के लिए, अनुग्रह में वृद्धि मंत्रालय में आप सभी को पवित्र आत्मा से सील कर दिया गया है क्योंकि आपने पौल के सुसमाचार पर विश्वास किया है। यह तो सबूत है भाई, प्रमाण यह है कि जब आप कहते हैं देखो मैं चुना हुआ हूं, एक ही भेंट से उसने मुझे हमेशा के लिए परिपूर्ण बना दिया, मैंने मसीह के सिद्धांत की मूल बातें छोड़ दी हैं, मैं शैतान की शक्ति से मुक्त हूं, शैतान नष्ट हो गया, पाप छीन लिया गया, वह सुसमाचार है। जब मैं एक उपदेशक को सुनता हूं तो 5 मिनट में मुझे एहसास होता है कि वह बिना मुहर के है, वह एक झूठा ईसाई है, वे बिना सील के हैं। यह वैसा ही है जैसे आप कार चलाते हैं और वे आपकी लाइसेंस प्लेट की जांच करते हैं और यह कार के नीचे की संख्या से मेल नहीं खाती है, वह कार चोरी हो गई है, और वे इसी तरह जाते हैं। देखो, सभी प्रकार के विश्वासी बिना मुहर के जाते हैं, वे बिना उपाधि के जाते हैं। अरे वे अनाथ हैं, वे अवैध हैं, अवैध, जो अवैध हैं वे अवैध हैं। प्रामाणिक होने के लिए आपको पौल के सुसमाचार पर विश्वास करना होगा। जब तुम कहते हो धन्य हो गए, देखो वह एक सील है, हम उन्हें भाषा से जानते हैं, सही, आप पहचानते हैं कि लोग कहां से हैं, वे कैसे बात करते हैं। वह कहता है देखो यह कोलंबियाई है, यह प्यूर्टो रिकान है, यह है, जिस तरह से वह बात करता है, यह जानने के लिए कि तुम पर मुहर लगा दी गई है कि जब कोई तुम्हें नमस्कार करे तो तुरंत कहना कि सब आशीषों से धन्य हो। देवदूत आपकी सेवा में, तुम यह नहीं कहते कि भगवान तुम्हारा कल्याण करें, नहीं, यदि मैं पहले से ही धन्य हूं तो यह ईश्वर आपको आशीर्वाद नहीं देगा। यह जानने के कई तरीके हैं कि असली लोग कौन हैं, और प्रामाणिक लोग वे हैं जो पौल के सुसमाचार में विश्वास करते हैं। अब देखें कि पौल अपने सुसमाचार के बारे में क्या कहता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। कुरिन्थियों अध्याय 15 को पहला पत्र श्लोक 1 और 2, वह कहता है हे भाइयों, मैं तुम्हें वह सुसमाचार भी सुनाता हूं जो मैंने तुम्हें सुनाया है। वह कौन सा सुसमाचार है जिसका पौलुस ने प्रचार किया? खतनारहित में से एक। वह कहता है अर्थात हे भाइयों, मैं तुम्हें वह सुसमाचार सुनाता हूं जो मैंने तुम्हें सुनाया और जिसे तुमने भी ग्रहण किया और जिसमें तुम बने भी रहते हो। इसी से यदि तुम उस वचन को जो मैंने तुम्हें सुनाया है स्थिर रहो तो उद्धार पाओगे, यदि नहीं तो क्या, तुमने व्यर्थ विश्वास किया। अरे भाई, व्यर्थ। क्या आप जानते हैं कि पौल यहां क्या कह रहा है? देखो भाइयों, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं। यदि तुम वहां किसी विश्वासी को देखो और उन्होंने खतनारहित लोगों के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है, पौलुस जिस सुसमाचार का प्रचार करता है उस पर व्यर्थ विश्वास किया है। देखो, यह बेहतर है कि तुम चर्च भी मत जाओ, यह बेहतर है कि तुम रविवार को समुद्र तट पर जाओ। यदि आपने अनुग्रह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि पहले यहां यह कहा गया है दूसरे पहलू को छोड़कर, क्योंकि आप सुनने से नहीं बचाए गए हैं, आप यीशु के खून से बचाए गए हैं, और क्योंकि उसे चुना और चुना गया है, यह मुक्ति का पहला पहलू है। आप पहले ही बचा लिए गए थे और अंधकार की शक्ति से छुटकारा पा चुके थे। अब मुक्ति का यह दूसरा पहलू आता है। यदि आप पौल का सुसमाचार सुनते हैं और इस शब्द को बनाए रखते हैं तो मैं बच गया हूं। मैं किससे बच गया हूं? क्योंकि आप जीवन में राज करना शुरू करते हैं, फिर आप बच गए। अब यदि तुम पौलुस के सुसमाचार के वचन को नहीं मानते तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ गया, यह समय बर्बाद कर रहा है। क्या आपने वहां उन विश्वासियों को देखा है जो चिल्ला रहे हैं हालेलुयाह और शैतान को डांट रहे हैं? वह व्यर्थ विश्वास करना है, क्योंकि वे इसे 15 या 20 वर्षों तक ऐसे ही बिता देते हैं और वे कुछ भी नहीं सीखते हैं। प्रेरित पौलुस के अनुसार वे व्यर्थ विश्वास कर रहे हैं।
यह मेरे प्रेषित का कहना है। प्रेरित पौलुस कहता है, देखो मैं तुम्हें खतनारहित लोगों का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं तुम्हें वह सुसमाचार सुनाता हूं जो मसीह ने स्वर्ग में मुझ पर प्रकट किया। यदि तुम इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते और दृढ़ न रहो, तुम व्यर्थ विश्वास करते हो। उदाहरण के लिए, मैं पेंटेकोस्टल चर्च में 18 साल रहा। 18 साल व्यर्थ, लगभग हर चीज को नकारना, क्योंकि कल्पना करें, लगभग हर चीज को नकारना, क्योंकि कोई अनुग्रह के सुसमाचार की संपूर्ण व्यवस्था को नकारता है। मसीह के सुसमाचार के रहस्य को इसके लगभग सभी भागों में नकार दिया गया है। इसीलिए पौल ने पीटर से कहा, वह कहता है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारा खतना हो तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। यदि तुम्हारा खतना हुआ है तो तुमने व्यर्थ विश्वास किया, मसीह से तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होता। यदि तुम व्यवस्था का पालन करोगे तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप पौलुस द्वारा लिखे गए सुसमाचार में नहीं आते हैं तो मसीह से आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप अपना समय उपवास करने और शैतान को डांटने में बिताते हैं, जब मसीह शैतान का नाश करने आए तब तुम अपना समय शैतान को डांटने में बिताते हो, तो फिर हमारे हाथ क्या आया? परंतु यदि मैंने उसे नाश किया और तुम अब भी उसे डांटते हो, यदि आप इसे बपतिस्मा में खर्च करते हैं, यदि आप इसे समारोहों में खर्च करते हैं, तो मसीह से आपको कोई लाभ नहीं होता है। क्या तुम नहीं देखते कि तुम ही वह हो जो तुम्हारा उद्धार कर रहा है? आप कार्यों में शामिल हैं, आप एक धर्म में शामिल हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के सुसमाचार के रहस्य के ज्ञान में शामिल नहीं हैं। आप व्यर्थ में विश्वास कर रहे हैं। इसके अलावा देखें कि श्लोक 4 क्या कहता है, आपने स्वयं को मसीह से अलग कर लिया है। वे इसी तरह अलग थलग बिना मुहर के घूमते हैं, वे प्रामाणिक नहीं हैं। तुम जो व्यवस्था से धर्मी ठहरे हो, तुमने अपने आप को मसीह से अलग कर लिया है। कृपा का क्या? कितने लोग सप्त का दिन मना रहे हैं? कितने लोग अपना समय पुराने नियम को सुनने और धार्मिक संस्कारों का पालन करने में बिताते हैं? खैर, वे स्वयं को मसीह से अलग कर लेते हैं। यीशु मसीह के साथ एकजुट होने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वह है शामिल होना। देखो, रोमियो से इब्रानियों तक तुम्हें उन 14 पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, उन पौलिन पत्रों को खाना चाहिए, ताकि सुसमाचार का रहस्य तुम्हें खा जाए, तुम्हें गढ़ो, तुम्हें मसीह को गढ़ो। ध्यान दें कि पौल उसे गलातियों से कहना पड़ा, देखो क्या मैं तुम्हें सच बताने के कारण तुम्हारा शत्रु बन गया हूं? पौल गलातियों का शत्रु बन गया क्योंकि 11 प्रेरित वहां से गुजरे और उस मंडली को नुकसान पहुंचाया और पाब्लो को वहां से गुजरना पड़ा। गलातियों अध्याय 4 में देखो यह क्या कहता है, 4 श्लोक 16। और आप जानते हैं कि अध्याय 2 प्रेरितों के आचरण के बारे में बात करता है, अध्याय 3 उनके लौटने और विश्वास को एक तरफ छोड़ने के बारे में बात करता है, और अध्याय 4 श्लोक 16 में यह कहता है, क्या मैं तुम्हें सच बताने के लिए तुम्हारा दुश्मन बन गया हूं? देखो भाई, मैंने यहां मियामी में बहुत से लोगों के दुश्मन बना दिए हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूं। और देखो पौल कैसे कहता है, वह कहते हैं प्रेरितों, देखो वह कहता है वे तुम्हारे लिए जोशीले हैं। प्रेरित तो वही थे जो जोशीले थे, क्योंकि वे इस समुदाय को यहूदी बनाने के लिए वहां गए थे। वह कहते हैं वे तुम्हारे लिए ईर्ष्या रखते हैं, परंतु भलाई के लिए नहीं, बल्कि वे तुम्हें हमसे अलग करना चाहते हैं ताकि तुम उनके लिए ईर्ष्या करो। जो अच्छा है उसमें हमेशा उत्साह दिखाना अच्छा है, न कि केवल तब जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूं। हे मेरे छोटे बच्चों, जिनके लिए मैं फिर प्रसव पीड़ा सहता हूं, जब तक कि तुम में मसीह न बन जाए, मैं अभी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और अपना स्वर बदलना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में उलझन में हूं। क्या आप जानते हैं कि पौलुस क्यों कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं? क्योंकि पौल ही वह व्यक्ति था जिसने इस चर्च को शुरू किया था। उसने इसे शुरू किया था क्योंकि उसे शुरुआत में एक आंख की बीमारी थी और वह जहाज नहीं ले सका और वह वहीं रुक गया और इस मंडली का गठन किया। लेकिन फिर पीटर और प्रेरित वहां से गुजरे और तब पतरस, यूहन्ना और याकूब आए और उनसे कहने लगे, देखो पौलुस से सावधान रहो क्योंकि वह झूठी शिक्षा सिखाता है, उससे सावधान रहें। और फिर पौलुस कहता है, तुझे जन्म देने के बाद मैं फिर प्रसव पीड़ा से गुजरता हूं, अब तेरे कारण मुझे फिर प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तुम्हें सत्य की अवज्ञा करने के लिए किसने मोहित किया? अध्याय 3 में श्लोक 1 देखो यह कैसे कहता है। वह कहता है, हे मूर्ख गलातियों, किसने तुम्हें सत्य का पालन न करने के लिए मोहित किया, जिनकी आंखों के सामने यीशु मसीह पहले से ही तुम्हारे बीच क्रूस पर चढ़ा हुआ स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि प्रेरितों ने नासरत के यीशु के बारे में बात की थी।
और फिर वह उनसे कहता है, नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह पहले ही मर चुका है, हमें अब उसे शरीर के अनुसार नहीं जानना है, अब क्रूस के बाद ही जीत है। लेकिन प्रेरितों ने इस चर्च को आकर्षित किया और उन्होंने उसे परेशान किया, और पौलुस को वहां लौटकर उनसे कहना पड़ा, क्या मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूं? क्या आप जानते हैं कि पौल का ऐसा कहना कैसा था? दूसरे शब्दों में, पहले तो तुमने मुझे आंखें दी होती और अब मैं तुम्हारा शत्रु हूं। मैं जिन कई स्थानों पर जाता हूं वहां मेरे साथ ऐसा ही होता है, वे मुझे शत्रु के रूप में देखते हैं। क्या वे तुम्हें भी शत्रु के रूप में देखते हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि आप सच बोलते हैं। देखो, यहां मियामी में हर कोई मुझे बहुत देखता है। हर कोई नहीं, क्योंकि कई लोग पहले ही विश्वास कर चुके हैं, हजारों लोग विश्वास कर चुके हैं, लेकिन वे मुझे दुश्मन के रूप में देखते हैं। आप लोगों को सुनते हैं, जब वे हमारा जिक्र करते हैं तो कहते हैं, सावधान रहना भाई, कोई है जो अजीब अजीब बातें कर रहा है। और वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वे परेशान हैं, वे मंत्रमुग्ध हैं। एक संस्करण है जो कहता है, किसने तुम्हें मोहित किया? अंग्रेजी में कहते हैं, किसने तुम्हें मोहित किया? तुम्हें किसने मोहित किया? किसने तुम्हें मोहित किया कि तुम पुनर्जीवित मसीह से अपनी आंखें हटाकर नाजरेत के यीशु पर डाल दो? तो यह कहता है, देखो यह पद 2 में कैसे कहता है, यही वह है जो मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहता हूं। क्या तुम्हें व्यवस्था के कामों से या विश्वास के साथ सुनने से आत्मा प्राप्त हुई? क्या तुम इतने मूर्ख हो? अरे, उसने उन्हें मूर्ख कहा। क्या तुम इतने मूर्ख हो? आत्मा से आरंभ करके क्या अब तू शरीर पर अंत करने जा रहा है? भाई वापस आओ। प्रेरितों के सुसमाचार का अर्थ है देह में लौटना। पौल के सुसमाचार की ओर जाना आत्मा की ओर जाना है। इसीलिए वह उनसे कहता है, क्या तुम शरीर में, कानून के पालन में, व्रतों में, अनुष्ठानों में, शरीर के साथ कठोर व्यवहार में लौटना चाहते हो? क्या वे मांस की ओर वापस जा रहे हैं? या क्या आप आंतरिक मनुष्य के पास जाना चाहते हैं, उस आत्मा के लिए जो वह सुसमाचार है जिसका मैं प्रचार करता हूं? क्या तुम इतने मूर्ख हो? उन्होंने उन्हें मूर्ख कहा। एक संस्करण है जो कहता है, क्या वे इतने मूर्ख हैं? बात यह है कि वे वे भाषा को संशोधित करते हैं, वे बेवकूफी को एक बहुत मजबूत शब्द के रूप में देखते हैं। यह श्लोक के समान है, प्राकृतिक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझता। पुराने संस्करण में यह कहा गया है पशु मनुष्य। पौल उन्हें जानवर कहते हैं। और फिर संस्करण में, दूसरे संस्करण में वह कहता है, क्या तुम इतने मूर्ख हो? क्या आप इतने मूर्ख हैं कि आप स्वयं को प्रेरितों द्वारा धोखा देने जा रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि इन लोगों के पास जो कुछ है वह व्यवस्था और मांस का सुसमाचार है? पौल यहां आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। मेरा मतलब है, यदि आप एक अच्छे पारखी हैं और संदर्भ को समझते हैं, कोई बहाना उत्पन्न न करने और किसी सिद्धांत को उसके स्थान से बाहर न ले जाने के लिए, मैं अध्याय 3 में हूं, लेकिन अध्याय 2 में वह आपको बताता है वे कौन थे जो परेशान थे, कौन प्रेरित थे। उन सभी 5 अध्यायों में से संख्या 1, 2, 3, 4 को हटा दें और पूरे पत्र को पढ़ें, ताकि आप देख सकें कि पौल प्रेरितों के बारे में बात कर रहा है। वे इस चर्च को परेशान करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रेरितों, पतरस, विशेषकर सरगना और याकूब वे थे जिन्होंने इन भाइयों को परेशान किया, और यदि उन्होंने इन भाइयों को परेशान किया तो उन्होंने किसी को भी परेशान किया। वे वही हैं जिन्होंने पौल के सभी कार्यों को बर्बाद कर दिया। प्रेरितों ने इसे बर्बाद कर दिया। पौल ने जो भी काम किया उसे बर्बाद कर दिया। उन्होंने अलविदा कहा और कहा, हे भाइयों, सब ने मुझे त्याग दिया है, ये तो प्रेरित हैं। अरे, इस पूरे क्षेत्र को इतना प्रभावित किया है यहां जेरूसलम क्षेत्र में कि उन्होंने मेरा काम बिगाड़ दिया है। मैंने व्यर्थ परिश्रम किया है। सब ने मुझे छोड़ दिया। और तो और, मेरे जाने के बाद प्रेरित उन्हें गुलामी में डाल देंगे। अधिनियम 20:28 में यह कहा गया है, मेरे जाने के बाद अब कोई अनुग्रह नहीं होगा। मैं नहीं कर सका, मैंने कोशिश की, लेकिन प्रेरित खतना के सुसमाचार पर कायम रहे। वे दूसरे यीशु का प्रचार करते हैं। वह यही कहता है, वह कहता है, वे तुम्हें एक और आत्मा, एक और सुसमाचार, एक और यीशु का उपदेश देते हैं और तुम इसे सहन करते हो, और मैं उन प्रेरितों से किसी भी तरह कम नहीं हूं कि वे तुम्हें दूसरे यीशु का उपदेश दें। वह कुरिन्थियों 11:4 को लिखे दूसरे पत्र में इसे इस प्रकार कहता है। आइए इसे देखें और इसे पूरा करें। कई पन्ने पीछे, कुरिन्थियों अध्याय 11 को दूसरा पत्र, ताकि वे इन प्रेरितों का काम देख सकें। पौलुस ने उन्हें धोखेबाज प्रेरित कहा। देखिए, कुरिन्थियों को दूसरा पत्र 11 श्लोक 4 कैसे कहता है, क्योंकि यदि कोई दूसरे यीशु का प्रचार करने आता है, क्या कोई दूसरा यीशु था?
जरूर नाजरेत के यीशु और पुनर्जीवित यीशु। इसीलिए पौल उसे दूसरा यीशु कहता है, क्योंकि यीशु अपने शरीर के दिनों में बोल रहा है और यीशु पुनर्जीवित होने के बाद वे दो अभिव्यक्तियां हैं। वह कहता है, क्योंकि यदि कोई उस यीशु को छोड़कर जिसे हमने तुम्हें सुनाया है किसी दूसरे यीशु का प्रचार करता हुआ आता है, या जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उससे भिन्न आत्मा, या जो सुसमाचार तुमने ग्रहण किया है उससे भिन्न कोई और सुसमाचार तुम्हें मिलता है, तो तुम इसे अच्छी तरह से सहन कर लेते हो। और श्लोक 5 कहता है, और मुझे लगता है कि मैं किसी भी तरह से उन महान प्रेरितों से कमतर नहीं हूं। दूसरे शब्दों में, उन महान प्रेरितों ने दूसरे यीशु का प्रचार किया। हम सबूत के साथ बात करते हैं, हम जो कुछ भी कहते हैं वह सब लिखा हुआ है। पौलुस ने पद 13 में उनको बुलाया क्योंकि ये झूठे प्रेरित हैं, धोखेबाज कार्यकर्ता जो स्वयं को मसीह के प्रेरितों के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शैतान स्वयं प्रकाश के दूत का भेष धारण करता है। इसलिए यह अजीब नहीं है यदि उसके मंत्री भी स्वयं को धार्मिकता के मंत्रियों के रूप में प्रच्छन्न करते हैं, जिसका अंत उसके कर्मों के अनुसार होगा। पौलुस प्रेरितों के साथ सामर्थी था, बहुत सामर्थी, और तुम्हें भी सामर्थी बनना है, क्योंकि यही अधर्म का रहस्य है और हम इसी से लड़ रहे हैं। इसीलिए चर्च परेशान है। क्या आप नहीं देखते कि वे नया नियम पढ़ते हैं और उनका मानना है कि वे प्रेरित अच्छे हैं? क्रूस से पहले वे अच्छे थे, क्रॉस के बाद यह है एक्सपायर्ड दवा। खत्म हो चुका। मसीह के पुनर्जीवित होने पर प्रेरितों की प्रेरिताएं समाप्त हो गई और एक नया धर्मोपदेश शुरू किया। ईसा मसीह के सुसमाचार का रहस्य ईसा मसीह की पूरी कलीसिया के लिए आप धन्य हैं।